नमस्ते। शिवा को मेरे प्रणाम। आज की जो टेक्निक है बहुत सिंपल है। एक दो टेक्निक ऐसी है जो आपको बैठ के करनी पड़ेगी। बाकी सारी यू कैन डू इट व्हाइल यू आर ऑन द मूव। हंसते खेलते करो ध्यान। ओशो भी बोलते थे ये बात, और भी मास्टर्स की लाइन है ये, हंसी बा खेली बा करी बा ध्यान। और ध्यान होना भी ऐसा ही चाहिए, डेड सा नहीं होना चाहिए, सीरियस नहीं होना चाहिए। सीरियसनेस उतारने में भी बहुत टाइम लगता है लाइफ में, क्योंकि जब आप चारों तरफ देखोगे अपने सिर्फ सीरियसनेस ही दिखेगी लोगों के चेहरे पे। लोगों के फेस देखोगे, आपको उनके चेहरे की लाइंस बता देंगी कि उन्होंने कैसे जीवन जिया है, कितनी गंभीरता के साथ जीवन जिया है, और उसी एटीट्यूड के साथ आप भी जीते हो। आप रेयरली अपने आप को एक इजी गोइंग एटीट्यूड में पाओगे लाइफ में, डे टू डे एक्टिविटीज़ में। ऑल द टाइम यू आर इन सम काइंड ऑफ हरी और वरी, और हम उसी एटीट्यूड के साथ फिर बैठते हैं ध्यान में, एक जल्दी के साथ। सर्टेनली इफ यू want some result in hurry, you have to show some seriousness, क्योंकि जब गोल माइंड में होता है तो हमें ये रहता है कि जल्दी से जल्दी एक सीरियसनेस होनी चाहिए। हमें लगता नहीं, हम समझ नहीं पाते कि इजीनेस के साथ भी ये मेडिटेशन की दुनिया अपोजिट चलती है। जितना इजीली आप चलना चाहोगे उतनी जल्दी रिजल्ट आएंगे, जितने मजाक में हंसते खेलते करोगे उतनी जल्दी ज़्यादा खुशियाँ आप पाओगे अपने जीवन में। तो आज की जो टेक्निक है वो भी ऐसी है, सिंपल सी। जो सबसे पहली टेक्निक है, बी अवेयर यू आर। क्या आपको जाके लोगों को ये कहना पड़ता है कि मैं हूं, आई एम? क्या आपको खुद को बोलना पड़ता है कि मैं हूं, आई एग्जिस्ट, आई एम? आपको पता है ना कि आप हो, आप कैसे हो। ये बात मैंने और काफ़ी वीडियो, मेडिटेशन से अलग वाली वीडियोस में भी बोली है। आपको खुद को फील करने के लिए बोलना नहीं पड़ता कि मैं हूँ। आपको पता, आप बस हो, आप जीवित हो। आपको बताना नहीं पड़ता, अपने आप को बार बार पिंच करके रिमाइंड नहीं कराना पड़ता कि आप हो, यू एग्जिस्ट। तो इस टेक्निक में आपको पूरा दिन एक सेल्फ रिमेम्बरिंग बनाए रखनी है अपने आप के होने की। अगेन वर्बली नहीं, वर्ड्स में नहीं, शब्दों में नहीं कि हाँ मैं हूँ, हाँ मैं खाना खा रहा हूँ, मैं हूँ और मैं खाना खा रहा हूँ, नहीं। पेरिफेरी पे एक्शन चल रहे हैं, बाहर एक्शन चल रहे हैं, अंदर आपको एक हर मोमेंट एक जागरूकता सी हो कि मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ। ये मेरे को बोलने में बोलना ही पड़ेगा कि मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ, ऐसी फीलिंग। बट जब आप एक्चुअल में इसे फील करोगे तो आपको शब्दों की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को फील करने के लिए शब्दों की ज़रूरत नहीं होगी। तो जो सारा खेल है सेल्फ रिमेम्बरिंग का, बस यही है, अपने आप को फील करना है थ्रू आउट द डे कि मैं हूँ। आप 5 मिनट भी नहीं कर पाओगे, असल में 10 सेकंड भी नहीं कर पाओगे, एक सांस भी नहीं कर पाओगे पूरा। उसके बीच में ही थॉट्स एंटर कर जाएंगे, और जैसे ही थॉट्स की चादर आएगी, आपकी जो फीलिंग होगी आपके होने की, वो डूब जाएगी, दब जाएगी उस थॉट्स के, शब्दों के जंजाल के नीचे। तो आपको सिर्फ एक्सपीरियंस में लेके आना है इस चीज़ को कि मैं हूँ। बोलना नहीं है, बस फील करो आराम से बैठ, कैसा हूँ वो सब हटाओ। क्योंकि किसी की नज़रों ने आपको कैसा बताया होगा, किसी की नज़रों ने आपको कैसा बताया होगा, बट आपका जो होना है वो है रियल थिंग। और जब आप पाओगे अपने आप को होते हुए, देखोगे कि मैं हूँ, आई एम। और जब गहरे में डूबते जाओगे, डूबते ही जाओगे,
अपने अस्तित्व पे आ जाओगे तो आप पाओगे कि आपका अस्तित्व असली का जो पूरा अस्तित्व है वो एक है। तो मृत्यु कहाँ बचेगी फिर मोक्ष ही है सिर्फ। तो जो है आप अपने आप को मान के बैठे हो या मनवाया है लोगों ने आप, वो हट जाएगा। आपका होना बचेगा, अस्तित्व बचेगा। वो अस्तित्व आपको शब्दों में डालने की जरूरत नहीं होगी। अस्तित्व मेरे को बार बार याद नहीं दिलाना पड़ता कि मैं हूँ, क्योंकि हमें पता ही है मैं हूँ। हम तो फंसे हुए उस जंजाल में है कि कैसा हूँ, कहाँ हूँ, क्या करना है क्या नहीं, वो सब बाहर है। उसको हटाओ, बस एक रिमेम्बरेंस बनाए रखो पूरे दिन मैं हूँ की। तो ये है पहली टेक्निक 53। 54 है फील द सेटिस्फेक्शन इन थिंग्स एंड एक्चुअलाइज इट। छोटी छोटी सेटिस्फेक्शन होती है लाइफ की। आपको बहुत तेज टॉयलेट का प्रेशर आया था, ट्रैफिक में थे, घर आए, घर आके आपने बाथरूम में भाग के अगर आपने टॉयलेट किया, यू फील अ सेटिस्फेक्शन, रिलैक्सेशन। एक्चुअलाइज करो उस रिलैक्सेशन को। एक्चुअलाइज मतलब कि मानो यही है, मानना क्या, यही है, यही तो है रिलैक्सेशन। और क्या होती है रिलैक्सेशन? पल में ही तो होती है खुशी। आप बहुत गहरी प्यास में थे, मान लो आए, ठंडा पानी मिल गया, आपने पिया, वो सेटिस्फेक्शन। वही तो है सेटिस्फेक्शन जीवन में। और आप क्या सोच रहे हो कि मतलब आप तारे तोड़ के लाओगे उस दिन सेटिस्फाइड होगे? फिर आप कभी लाइफ में सेटिस्फाइड हो ही नहीं पाओगे। आपने अपनी एक फेवरेट मील ऑर्डर करी, आपने खाई मजे से, वही है सेटिस्फेक्शन। इसी को एक्चुअलाइज करना है। अपने किसी प्रिय दोस्त से बात कर ली जिससे आपका बात करने का बहुत मन था, उससे बात होगी, आपको सेटिस्फेक्शन मिल लिया। अब यही तो है सेटिस्फेक्शन। हम पता नहीं कहाँ ढूंढ रहे हैं इन सेटिस्फेक्शंस को कि ऐसा होगा तो मैं सेटिस्फाई होऊंगा, वो मिलेगा तो ये मिले। नहीं, ये जो दिन भर में छोटी छोटी आपको डेली में सेटिस्फेक्शन मिलती है सुबह से लेके शाम तक, मैं कह रहा हूँ टॉयलेट करने तक में आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है। आप बहुत ज़्यादा प्रेशर में थे, आपने टॉयलेट किया, क्या सेटिस्फेक्शन मिल रही? वही है खेल, इतना सा ही है खेल। तो उसे एक्चुअलाइज करना है, उसको एक्चुअलाइज, उसको ही वो ही है। मतलब ये समझना है हमें कि हाँ यही है सेटिस्फेक्शन, यही होती है सेटिस्फेक्शन। गर्मी के दिन में ठंडा गन्ने का जूस का गिलास मिल गया, मिल गई सेटिस्फेक्शन। दिस इज सेटिस्फेक्शन। तो अगर आप इन छोटे छोटे पलों को जोड़ते जाओगे तो आप देखोगे आपका एटीट्यूड ही चेंज हो जाएगा लाइफ को लेके। और ये पल मिलते मिलते एक्यूमुलेट करते करते आप देखोगे सुबह जब स्टार्ट करोगे आप एक्यूमुलेशन करनी इन छोटी छोटी सेटिस्फेक्शंस की, रात तक आपको तारे चांद एक्सटेसी से भर देंगे। दिन में जाते हुए एक हंसता हुआ बच्चा देख लिया आपने, ट्रैफिक में थे, सामने किसी स्कूल की बस में आपको बच्चे ने हाय कर दिया, वो खुशी, वही है सेटिस्फेक्शन। हैप्पीनेस वही है, जॉय वही है, एक्चुअलाइज इट। अगली जो टेक्निक है वो थोड़ी सी टफ है। वो है रात को जब आप सोने जाते हो तो आप अवेकनेस से स्लीप की तरफ मूव करते हो, और बीच में एक गैप आता है बहुत छोटा सा, जिसमें गाड़ी आपकी पलटती है नींद की तरफ। अवेक जो थे आप, जो जागा हुआ था, वो एकदम से मूव करता है स्लीप में। बहुत माइन्यूट सा गैप आता है जहाँ पे गियर, फॉरवर्ड मूविंग गियर जो सुबह का गियर था, वो रिवर्स न्यूट्रल में जाके रिवर्स नींद के में जाता है। बहुत माइन्यूट सा, अगर तुम उस मोमेंट में अवेयर हो सके तो आप जान जाओगे अपने चैतन्य को, अपनी कॉन्शियसनेस को। आप कॉन्शियसनेस हो जाओगे उस पल में।
बट उसके लिए आपको बहुत गहरी प्रतीक्षा और चौकन्नेपन के साथ, अटेंटिवनेस के साथ लेटना पड़ेगा। अभी तो आप फ़ोन बंद करते हो और पता नहीं कब सो जाते हो, हज़ारों ख़्यालों में। नहीं, बट अगर उस 10-15 मिनट आप पूरे होश से रहो कि देखूंगा कब वो नींद आएगी, नींद का पल कब आएगा, नींद का पल कब आएगा, तो एकदम से तो नहीं होगा। 3-4 महीने के अंदर एक दिन आप पाओगे कि आपको आइडिया लगा कि ये अच्छा ये टर्न आया और मैं स्लीप में मूव कर गया। ये होता है, रियल है। ये गजब की टेक्निक है। आप देखोगे एक्चुअल में एक पल पहले मैं अवेक था अच्छा खासा, एक पल बाद पल में ही चेंज होगा, और वो एक मूवमेंट के अंदर। तो ट्राई करना इस टेक्निक, सिर्फ अवेयर होके लेटना है, चौकन्ना एकदम अटेंटिव, पूरा अटेंटिव, और वेट करनी है आराम से कब नींद उतरेगी आप पे, और वो उतरेगी। वेट करते जाना करते जाना करते जाना, और एक पल आएगा वो माइन्यूट सा, और आप नींद में एंट्री ले लोगे, वो न्यूट्रल गियर आएगा। ट्राई करके देखना। अगली दो टेक्निक काफ़ी जुड़ी जुड़ी सी हैं। एक तो है कि जो संसार है इसे मान लो ये एक सपना है, सिर्फ जो भी दिख रहा है सपना है, और एक्चुअल में है भी ऐसा अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो। साइंटिफिकली एवरी एटम हैज 99.9999999% स्पेस, और मैं सिर्फ एटम का बना हूँ, यहाँ सब कुछ एटम से ही बना है, तो एक्चुअल में है तो सिर्फ स्पेस, खालीपन। और जो दिख रहा है, तो ये सब जो दिख रहा है ये एक्चुअल में है तो इल्यूजन। दिखना तो हमें एक्चुअल में 99.999% स्पेस चाहिए थी, बट दिख ही रहा। तो जब शंकर कहते हैं, माया की फिलॉसफी जिन्होंने दी कि संसार झूठ है, इल्यूजन है, मिथ्या है, तो वो कहते तो एक बात से सही है कि हमारी सेंसेस पकड़ नहीं सकती उसको जो रियल है। रियल तो 99 पॉइंट रियल ये भी है, बट सोचो जो हम 99.999% नहीं पकड़ पा रहे और ये पकड़ रहे हैं, तो हमारी सेंसेस क्या ही काम करती होंगी। तो जो रियल है, जो एक्चुअल है, उसको तो हम मिस कर दे रहे हैं, जो बहुत छोटा सा पार्ट है उसको पकड़ पा रहे हैं। तो अगर आप ऐसे लेके चलो कि ये संसार एक सपना है, सिर्फ ड्रीम है, इल्यूजन, एक हफ्ता ऐसे मूव करो, ये बस एक ये इल्यूजन चल रहा है, ड्रीम, और फिर देखना तुम रियल पे ही आ जाओगे, जो रियल है। क्योंकि सपना एक ना एक दिन तो टूटता ही है, अब नींद से जागते ही हो फिर। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अंधेरा ही अंधेरा दिखेगा, स्पेस ही स्पेस दिखेगी, दिखेगा तो सब कुछ, बट जो रियल है वो दिखना शुरू होगा। आपके अंदर के जो इल्यूजन्स थे वो ख़त्म होते चलेंगे, अंदर जो आपने संसार इकट्ठा कर रखा था वो हट जाएगा, वो सपने टूट जाएंगे। और इसी से रिलेटेड जो दूसरी है वो ऐसी है कि एक हफ्ता या फिर मतलब ऐसे मूव करो जैसे एक मूवी चल रही है, एक प्ले चल रहा है, और उसमें आप एक किरदार हो। मैं एक बेटे का किरदार निभा रहा हूँ, दोस्तों को, एक दोस्त हूँ लोगों का, एक टीचर हूँ, ये सारे किरदार मैं निभा रहा हूँ। एक ड्रामा चल रहा है, एक प्ले चल रहा है, उसमें मेरा एक किरदार है बस। एक हफ्ता ऐसे करके देखना, ये भी बहुत मज़ेदार है। इतना बर्डनलेस हो जाओगे एट द एंड ऑफ अ वीक, सारी सीरियसनेस ख़त्म। हाँ, गुस्सा भी करना तो लगेगा कि आपको पता है एक्टिंग करनी है, कर रहा हूँ। डीप मेडिटेशन में ये एक तो यही वे है कि आप एक्टिंग के थ्रू ही जाओ, और एक डीप मेडिटेशन से भी ऐसा होता है कि आप बाहर निकल के देखते हो कि अब मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है, मेरे को एक्टिंग ही करनी पड़ेगी। एक है कि एक्टिंग करके पहुंचो डीप मेडिटेशन में, एक है डीप मेडिटेशन से इतनी डीप से निकल के आओ कि आपको लगे कि अब क्या करूं, मेरे को एक्ट करना ही पड़ेगा, रियलिटी जब आप जान लो। खैर उसको हटाते हैं चीज़ को, अभी यही है, एक हफ्ता ऐसे मूव करो जैसे एक ड्रामा चल रहा है, एक प्ले चल रहा है, एक अच्छी माँ का, एक अच्छे बाप का, दोस्त का, कोलीग,
एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर, ये सारे मेरे एक्टिंग करनी है, मैं एक एक्टर हूँ बस। और एक्टिंग ही करनी है तो क्यों मैं ना अच्छे से करूँ। मसाला भी ऐड करोगे, गुस्सा भी करोगे, तब आपको लगेगा ये क्या कर रहा हूँ। तब आप गुस्सा भी गुस्से से नहीं कर पाओगे, उसके पीछे भी आपके अंदर एक खुशी सी होगी। ये वाली ट्राई करना, ये तो बेस्ट है। एक लास्ट है जो आज की, वो है एक्सट्रीम डिजायर्स में अनडिस्टर्ब्ड रहना है आप। जैसे ही एक्सट्रीम आए, जैसे ही एकदम से गुस्सा पूरा भर गया आपके अंदर, एकदम से अनडिस्टर्ब्ड हो जाओ। जैसे मान लो आपने एकदम से शर्ट उतार के रख दी हो, गुस्से के कपड़े पहन रखे थे आपने, उतार दिए वहीं की। गुस्सा था, आपने पूरे का पूरा एकदम से उतार दिया, अनडिस्टर्ब्ड हो गए, गुस्से से अलग हो गए। ठीक है, देखा शरीर में पूरा गुस्सा ये है, आप एकदम से अवेयरनेस अलग कर लो उससे। मुश्किल है, क्योंकि जब आप गुस्से में होते हो, गहरे गुस्से में, तो आप भूल ही जाते हो अपने आप को। बट उस क्षण में अगर आपने याद कर लिया अपने आप को कि गुस्सा अलग और मैं अलग हूँ इससे, ये कपड़ा पहन लिया मैंने, एक गुस्से का जलता हुआ कपड़ा पहन लिया, बस इसको उतार के रखना है, एक बार आपने ये कर लिया, then you will remain undisturbed in all the extreme situations. अगर ये पॉसिबल नहीं है आपसे, गुस्से में नहीं है, वैसे तो पॉसिबल गुस्से में नहीं हो पाएगा क्योंकि आदत नहीं है हमारी। तो आप एक काम करो, आंख बंद करो, कमरा खाली हो, रिलीव करो, रीलिव करो मोमेंट्स को जहाँ पे आपको गुस्सा आया था, दर्द हुआ था और आप करना चाहते थे, बहुत कुछ नहीं कर पाए। रिलीव करना उन्हें, जीना है एक्चुअल में, जैसे अभी घट ही रही हैं वो चीज़ें, वो एंगर, वो सब। मारना चाहते थे, कूटना चाहते थे, पीटना चाहते थे सामने वाले को, सोच लो एयर में ही है वो पर्सन, वो सिचुएशन यही है और इसी एयर में। और शुरू करो, और करते करते ध्यान रखना एक अनडिस्टर्ब्ड पार्ट भी रहे जो देखे ये सारी चीज़ को होते हुए। ये जो एक्शन आपकी बॉडी कर रही है, ये जो माइंड कर रहा है, ये जो इमोशंस चल रहे हैं, इनको देखने वाला एक अनडिस्टर्ब्ड पार्ट भी अलग खड़ा है इस सबको देखते हुए। और फिर अगेन आप पाओगे आप अनडिस्टर्ब्ड ही हो, ये सारी चीज़ें बाहर आ, धीरे धीरे देखोगे आप डिस्टर्बेंस से अलग हो गए, लाइफ शांत हो। तो ये है सिंपल सी आज की टेक्निक, ट्राई करना, जोन सी अच्छी लगे उसे ट्राई करो लंबे टाइम तक। असल में तो आप ये सारी एक साथ भी कैरी कर सकते हो। स्लीप वाली है वो आप रेगुलर कर सकते हो, रेगुलर, बिल्कुल रेगुलर कर सकते हो, जहाँ पे आपको वेट करना है गियर बदलने का, अवेक का और स्लीप में जो गियर चेंज होगा उसका। ड्रामे वाली कर सकते हो, इल्यूजन वाली कर सकते हो हर टाइम। एक्सट्रीम सिचुएशंस में ये, चलो ये थोड़ी मुश्किल है, सेल्फ रिमेम्बरेंस वाली कर सकते हो कि मैं हूँ हर टाइम। छोटी छोटी खुशियों में एक्चुअलाइजेशन कर, you can do everything, you can change your life within a month or in a span of weeks if you really want to. आप सबका मंगल हो। नमस्ते।